डाउट है या नहीं? उसमें भी तुम लोग को फॉर्मल चार्ज का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। अरे देखो, देख के डाउट नहीं है तो आगे चलता है। डाउट नहीं है? ठीक है चलो। सो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया, वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट ऑक्टेट 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 सिचुएशन नहीं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्योंकि हम हर केस में क्या देख रहा था, 8 हो गया या नहीं। हमारा होल मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बैलेंस में, 8 है ना। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर आर सम लिमिटेशंस फॉर दैट ऑक्टेट रूल। ठीक है, एंड वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और उससे ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकता है। ठीक है, उससे ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकता है। सो दैट इज वन थिंग वी आर गोइंग टू सी टुडे। सेकंड थिंग, मुझे तुम लोगों का NaCl का स्ट्रक्चर भी दिखाना था, लेकिन उसके लिए वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो वो अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट बार हमको वो क्लास मिलने का टाइम उधर देखते हैं। ठीक है, सो टुडे फॉर्मल चार्ज में भी किसी को डाउट है? मैंने वो फॉर्मल चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मल चार्ज सब ट्राई करके आने लिए बोला था। सो अगर बाद में भी कुछ डाउट है तो क्लास के बाद पूछना। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस, हेडिंग दे दो, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिख दिया? सो पेज नंबर 105, फॉर्मल चार्ज का जस्ट बगल में इसका टॉपिक भी है। सो उधर भी रेफरेंस के लिए तुम लोग को देख सकता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ कॉम्पाउंड्स में हमको इनकम्प्लीट ऑक्टेट देख सकता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब उसका पूरा मिला के 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर भी वो स्टेबल होगा, फिर भी वो दे आर मेकिंग कॉम्पाउंड्स। ठीक है, वो क्यों हो सकता है और कैसे हो सकता है हम अभी डिस्कस करने वाला है। सो द एग्जाम्पल्स आर LiCl। LiCl, इसमें Cl का ऑक्टेट हो रहा है। इसमें Cl का ऑक्टेट हो रहा है। Li का हो रहा है, Li का ऑक्टेट हो रहा है। हाँ, हमारा सवाल है कि Cl का 287 एक लिथियम से मिला तो 8 हो गया, ऑक्टेट होगा। लेकिन Li का डबलेट हो रहा है। ठीक है, सो उसमें ऑक्टेट नहीं हो रहा है, सिंपल। इसीलिए नहीं हो रहा है कि इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन मुझे भर भी नहीं सकता। ठीक है ना। सो दैट इज दिस मोस्टली ये छोटा छोटा आइटम के साथ होगा। विच वन? अनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखो, बेरिलियम हाइड्रेट। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, तो तुम अगर देख रहा तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस 2, 1s2 2s2। सो ये 2s2, 2 हाइड्रोजन आ रहा है, 2 बॉन्ड्स बन रहा है, और क्या हो रहा है, उधर भी ऑक्टेट नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का केस में हमने बोला था डबलेट में, ठीक है, लेकिन बेरिलियम का केस में भी बेरिलियम इज आल्सो अनेबल टू मेक दिस
मेक व्हाट, मेक हॉट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इधर तुम लोग का एक और एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल है, बोरॉन। तो ये बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब में कॉमन चीज क्या है, वो सब छोटा छोटा एटम्स है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 345, 345। सो बोरॉन का केस में भी सेम चीज है, क्या हो रहा है, कितना क्लोरीन एटम्स है, कितना क्लोरीन एटम्स इधर जुड़ा हुआ है, 3, क्योंकि इसका 2 2 3 1s2 2s2 2p1। सो इधर भी Cl का 8 हो रहा है, लेकिन इसका केस में 8 नहीं हो रहा है। These are because of the मोड साइज, ठीक है। और भी एक्चुअली स्मॉल साइज के अलावा भी तुम लोगों का ऐसा कुछ एग्जांपल्स है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू AlCl3। Al इसमें किसके नीचे आ रहा है ग्रुप में, किसके ग्रुप में आ रहा है, हाँ नहीं इधर इधर हमने जो जो 3 एग्जांपल डिस्कस किए किसके नीचे आ रहा है, बोरॉन के नीचे आ रहा है ना। तो बोरॉन भी BCl3 कर रहा है, एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम Cl3 कर रहा है, बिकॉज बोरॉन का था कहाँ हो गया, समझ में आया, वो अंदर वाला 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा ना, ठीक है। सो ये एल्यूमिनियम भी सेम चीज कर रहा है, और BCl3 के अलावा BF3 भी, ये BF3 ऐसा एक कंपाउंड है, तुम लोग इसके बाद में भी बहुत बार देखोगे, ठीक है। सो AlCl3 के साथ भी ये हो रहा है, इसमें क्या है वो हेडिंग दे देना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और देखिए ये एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल, ये समझ में आया ना, ये एक्चुअली तुमको ऐसे ही बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर समझ में आता, क्योंकि द लिमिटेशन इज बिकॉज ऑफ देयर, ये एक्चुअली लॉजिकल लिमिटेशन है ना। ये कैसे किया, साथ है ना, ये इसको एक दे दिया, किसका ओके अच्छा अच्छा अच्छा, बोर्ड में लिखने के बाद क्रिएटिविटी तो अच्छा है, वो हम अप्रिशिएट करना है। बताओ इसका आंसर मुझे तुम लोग यूज करो सब, अच्छा 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 ये लिखो करना है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ, तुम लोग आंसर बोलना है, लाइक क्या हो सकता है, क्या अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली एक बड़ा फ्लॉ नहीं समझने का क्या दिक्कत है अभी क्लास में। सो एक सबसे बड़ा फ्लॉ है इसमें, सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, नहीं सिंपल एक चीज है, हमको अगर कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा बनना है तो यूजुअल हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ये देना है, एक इलेक्ट्रॉन ये देना है। लिथियम के पास ऐसे देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो अगर दे दिया तो एक बॉन्ड ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है समझ गया। इन इसका लॉजिक है कि हमने लास्ट केस में देखा है ना, सम
atoms are donating both of the electrons to make this bond. तुम वही सोच के किया ना ये लास्ट बार हमने ये बोला कि इसलिए वो ओजोन में प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब आ रहा है ना, हमने देखा याद है। इधर प्लस आ रहा है तो वो सब ये लॉजिक से आ रहा है। एक बॉन्ड के लिए दोनों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है। ऐसा हमने सोच लिया तो इसका लॉजिक है कि इसके पास 7 है, एक तो ये दे दिया, बाकी 7 बॉन्ड लेके क्लोरीन ये बना दिया। इधर कितना आ गया, +1 आ गया। इधर ऐसा है तो प्लस कितना होना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। ठीक है, तुम लोग इससे पहले एक चीज पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो किसके सबसे ज्यादा था, क्लोरीन का। उसका मतलब क्या है, क्लोरीन इज हाईली लेने वाला अभी नहीं बोला, केमिस्ट्री में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अगर इतना हाईली इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कुछ लोग पैसे के लिए क्या बोले, उसका इंग्लिश में क्या बोलता मुझे पता नहीं, बहुत पैसा खर्चा नहीं करता है, एकदम पैसा खर्चा नहीं करता है, ऐसा कुछ लोग होता है ना, कुछ भी हो पैसा खर्चा नहीं होता है, करता है। हाँ, कंजूस। ठीक है, कंजूस। तो वो कंजूस को जाके वो 10 रुपए भी नहीं देता है, वो आके 1 लाख रुपया पूछता है, देखा वो वही क्लोरीन के साथ हो रहा है। क्लोरीन खुद उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी 4 बॉन्ड भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 बॉन्ड इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर के कुछ टाइम के बाद सिग्मा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। ये एक्चुअली बॉन्ड में बहुत चीज, VSEPR थियरी, VB थियरी, MO थियरी, ऐसा कुछ हमने बोला था ना, वो थियरी के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे ये बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है। वो समझने के बाद हमको पता चलेगा ये इतना आसान नहीं है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग। सिग्मा बॉन्ड के लिए ऐसे ही एक ओवरलैपिंग होगा। पाई बॉन्ड मतलब सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड इज डबल बॉन्ड इज नॉट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एज सिंगल बॉन्ड, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है एक, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग होगा, ये बराबर है, लेकिन ये सेकंड बॉन्ड है ना, सेकंड बॉन्ड ये बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर दोनों मिल रहा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एड ऑन है, इसलिए दोनों मिला के ये स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये एक्चुअली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों है, बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। अगर डबल बॉन्ड हम देख रहा तो सिंगल बॉन्ड में ऐसा हो रहा है तो डबल बॉन्ड में ऐसा हो रहा है। वो एक्सप्लेन करने का टाइम तुमको पता चलेगा कि 4 बॉन्ड क्यों पॉसिबल नहीं है, वही ये चैप्टर का बाद में पढ़ोगा। अभी बोल दिया तो वो वी हैव टू लर्न दिस MO थियरी एंड VB थियरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, ये क्लियर है। हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया हमारा। अभी हमारा सवाल है कि नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस ऑक्टेट रूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लिखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। लिख दिया। इसका भी एक एग्जाम्पल है। हमको एक्चुअली ये कैसे हमको पता चल रहा है ये ऐसे एक कॉम्पाउंड है, ऐसा कॉम्पाउंड नहीं है। देयर इज ए कॉम्पाउंड कॉल्ड NO। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बहुत तरीके से ऑक्सीजन बॉन्ड करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्यों है, ये हम इसलिए बोल रहे कि ये एक्चुअली नेचर में अवेलेबल है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड मुझे बन सकता है। ठीक है, हम एक्चुअली ऐसे रैंडम कुछ चीजों को मिक्स करके ये नहीं बोल रहा हाँ HCl है। हम अभी तक ये नहीं बोला कि HH ही है, हाइड्रोजन हीलाइड, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहा है।
ऐसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, तो इसका मतलब अगर कुछ चीज है तो उसका मतलब क्या है, वो पॉसिबल है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और ह्यूमन के हिसाब से एग्जाम्पल बोल सकता है, तो अभी तक मतलब 5 हाथ वाला इंसान को देखा है? ऐसा कि इंसान है नहीं, लेकिन ऐसा इंसान हो सकता है कि उंगली में 2 एक्स्ट्रा है, ऐसा इंसान को देखा है? ऐसा बहुत है। सो उसका मतलब है कि कुछ अनोमलीज अगर होगा तो उसका मतलब है कि वो पॉसिबल है ना। ऐसे ही एक केस है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। इसका ये देखो बॉन्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसका बीच में 2 डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन में 2, सो 6 हो गया इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन नाइट्रोजन का केस में हो रहा है, नाइट्रोजन का केस में कितना है? 7 नहीं, बैलेंस ही बोलना है अभी 5। सो इसमें देखो 5 ही हो रहा है, एक एक ये दोनों शेयर कर रहा है, ठीक है, एक एक। तो इसका कितना हो रहा है? नहीं पूरा मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल सकता है क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट ही है, 8 नहीं है, लेकिन ये अलग कैटेगरी में हम कर रहे हैं क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू दी एटम्स विथ स्मॉल साइज। ठीक है, लिख रहा है ना? लिख रहा है? नहीं लिख रहा है? अरे नोटबुक में लिखो। ये एग्जाम्पल समझ के तुम्हारा अपना भाषा में लिखो क्या समझ में आया, लेकिन एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी एक एग्जाम्पल है, दिस इज आल्सो एट्रीब्यूटेड टू दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी एक्चुअली हमारा सराउंडिंग्स में है, वो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग वो आने वाले चैप्टर्स में है, शायद 11th या 12th में है, तुम लोग इसके बारे में पढ़ोगे। सो इधर क्या हो रहा है, ये ठीक है, इधर 8 हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ 8 हो रहा है, लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, एक ही बॉन्ड है और इसमें एक प्लस है, इधर हमारे साथ वो प्लस माइनस चीज हो रहा है। प्लस माइनस चीज कहाँ हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का केस अगर देख रहा था 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 हो गया। सो बस यही सोचना है कि सिंबल है ओड इलेक्ट्रॉन में, बस नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स के बारे में सोचना है, एक है NO एक है NO2। ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट है? ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन ये है कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट। सो वो हो सकता है, हमने बोला कि अनकम्प्लीटेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट क्या हो सकता है? ज्यादा। सो इसके बारे में तुम लोग बहुत ये पढ़ोगे, स्पेशली इन ऑर्गेनिक chemistry there will be some compounds like PCl5 and all. PCl5 का मतलब क्या है? एक P है 5 क्लोरीन से जुड़ा है, तो 5 क्लोरीन से अगर जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कितना होगा? 5 into 2, क्योंकि 5 बॉन्ड है तो 5 into 2 कितना होगा? 10। सो इसका मतलब है कि 10। तो ये पॉसिबल है नहीं होना चाहिए, लेकिन वे है, वो एक्चुअली बहुत कॉमन है, वही हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपैंडेड ऑक्टेट ये यूजुअली थोड़ा ज्यादा बड़ा एटम्स में पॉसिबल है, क्योंकि तुम लोग अगर सोच रहे हो तो इधर भी एक एटम है, इधर भी एक एटम है। हम नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करेंगे, हमारा बॉन्ड्स ऐसे एक लाइन नहीं है,
रियल लाइफ में हम ऐसे ही देखने लिए एक लाइन से ये कर रहा हूँ, एक्चुअली बॉन्ड्स आर समथिंग लाइक ए इलेक्ट्रॉन, इधर पूरे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सो अगर छोटा है तो देयर विल बी सम लिमिटेशन, इसका मैक्सिमम फॉर एग्जांपल कार्बन जैसे 4 ही कर सकता है, लेकिन ऐसा बड़ा है तो इतना बॉन्ड हो रहा है तो और भी स्पेस मिलेगा ना। तो ऐसा बड़ा कंपाउंड, बड़ा एटम के साथ ही ये होता है। सो इधर फॉर एग्जांपल हमारे साथ मैं PCl5 बोला, PF3 है हमारे पास, ठीक है, और SF6 है। SF6 सोचो, F6 मतलब कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या ऑप्शन है, और हमारे पास है H2SO4। H2SO4 सुना है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका, ठीक है, उसका भी बाकी एग्जांपल्स लिए लिखो कि PCl5, PCF5 और SF6, H2SO4 का स्ट्रक्चर हम अभी ड्रॉ करते हैं। H2SO4, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, करना है तो 1 2 3 5, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी 2 बॉन्ड्स बन चुका है। सो अगर देख रहा है तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होगा, एस में, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 2, इसमें 2, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है, ठीक है, हो गया, हो गया। हो गया, इसमें डाउट नहीं है ना कोई, ठीक है। तो हमारे ऑक्टेट रूल में कितना लिमिटेशन है, मोस्टली 3। कौन सी है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट और ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिंपल है। और अभी हमको एक्चुअली एक और एग्जांपल दिया है, सरप्राइजिंगली सल्फर बहुत ऐसा भी कंपाउंड्स बनेगा कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ठीक है। सो हमने सल्फर का केस में ये बोला कि सल्फर अभी 12 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सल्फर हर बार ऐसे ही कंपाउंड्स को बनता है, ठीक है, तो ये लिख दिया। ऐसा नहीं है कि बस सल्फर ऑक्टेट रूल कभी भी फॉलो नहीं करता है, सल्फर भी फॉलो करता है। देयर आर सम एग्जांपल्स, कौन सी है, HCl2 और हमारे पास से मतलब HCl2 और भी एक ही एग्जांपल इधर दिया है, लेकिन और भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल SOCl2 ऐसा भी कुछ चीज है। सो वो हर केस में क्या करता है, सल्फर भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल HCl का केस में इसमें तो फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि सल्फर कौन सी फैमिली का है, सल्फर कौन सी फैमिली का है, सल्फर चाकोजन कौन सी है, ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है, 2, इसलिए सल्फर में भी 2 बॉन्ड हो गए तो ऑक्टेट हो जाएगा। क्लोरीन में 1 बॉन्ड, मतलब एक ही, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। सो ऐसा नहीं है कि सल्फर हर बार ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। सो और भी थोड़ा सा ये एक्चुअली सोचने के लिए है, और भी थोड़ा क्या है, लिमिटेशन है। द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ऑक्टेट रूल इज कमिंग फ्रॉम, हमने वो कॉसल लुईस थ्योरी का टाइम में भी बात किया था, होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑक्टेट रूल इज कमिंग फ्रॉम, बोलो, बोल देना, गलत है तो
अभी बुक नहीं क्या, ऐसे जो बोला वही बोलना ना। The whole concept of octet rule is coming from octets. क्या बोला था? ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स रॉदरमेयर का नहीं, वो नहीं है। ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट ये अलग था। ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट क्या है? सारी गमा पद निसा जैसे एक इलेक्ट्रॉन 8 के बाद, एक एलिमेंट 8 वो नंबर से हिसाब से जा रहा है, तो 8 नंबर के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका भी प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, वो अलग ही है। इसका बस कॉन्सेप्ट ये था कि नोबल गैसेस स्टेबल है, उसका लास्ट कितना इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा है तो एक कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो भी स्टेबल होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, वो देख रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट कैसे करता है ये चीज, वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, वो अगर ठीक लग रहा है तो वो कॉन्सेप्ट से एक हाइपोथेसिस बनेगा, वो हाइपोथेसिस बाकी केस में भी अप्लाई करके देखेगा, अगर वो वर्क कर रहा है तो ठीक है, वो एक रूल हो गया। ऐसे एक ऑक्टेट रूल बना है, ठीक है। द होल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ऑक्टेट रूल वाज रिलेइंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। लेकिन नोबल गैसेस में भी कुछ नोबल गैसेस का स्टेबल, इतना स्टेबल मतलब क्या है? वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो बाकी कंपाउंड्स के साथ कुछ नहीं, लाइक बाकी एलिमेंट्स के साथ कुछ कंपाउंड्स नहीं बनेगा, है ना। सो लेकिन उसमें भी कुछ नोबल गैसेस कंपाउंड्स बनता है। द एग्जांपल्स आर xenon fluoride XeFe2 नहीं F2 और KrF2, ठीक है। ऐसा कुछ कंपाउंड्स नोबल गैसेस भी बनता है। एक एलिमेंट, एक्चुअली एक एलिमेंट क्यों ऐसे कंपाउंड्स बनता है? क्यों? स्टेबल होने लिए। सो वो हैलोजेंस इतना स्टेबल है तो उसको एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन इधर एक्चुअली ऐसा कुछ कंपाउंड्स है, उसका मतलब है कि कुछ उसमें से भी स्टेबल बनने लिए ये करता है। वो हमको अभी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो 8 है तो वो क्यों ये बन रहा है? देयर आर मेनी अदर एक्सप्लेनेशंस। अगर वो एक्चुअली वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा हाई लेवल का है, ठीक है, वो स्कूल में भी नहीं, इवन कॉलेज में भी तुम लोगों को वो पूरा नहीं पढ़ाएगा, वो मास्टर्स में सब है, ठीक है। सो अभी के लिए ये समझो कि ये चीज ऑक्टेट रूल का बेसिक नोबल गैसेस का स्टेबिलिटी में था, लेकिन इसमें से कुछ नोबल गैसेस ये कंपाउंड्स बनता है। सो एक्चुअली अदर करके एक बार मेंशन करना ये कंपाउंड्स का नाम नोट में। हो गया। और भी दो तीन चीजें हमको अभी कौन सी एलिमेंट्स, लाइक कौन सी कंपाउंड्स बन सकते हैं, वो ऑक्टेट रूल से हमको एक्सप्लेन कर पा रहा है ना। सो मैं बोला HHE पॉसिबल नहीं है, लेकिन H2O पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऑक्टेट रूल अप्लाई करके मुझे देख रहा है, हाँ ठीक है 8 हो रहा है, सो वो पॉसिबल होगा, ऐसे मुझे बोल सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं बोल पा रहा है कि देखो H2O है, H2S भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में है। लेकिन मुझे ये नहीं बोल सकता है कि ये रूल के हिसाब से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ये मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और भी एक चीज है, सो मुझे ये पता कि
इधर O होगा, H होगा, H होगा, ठीक है। दो क्या है, हाइड्रोजन है। सो हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, एक O एक स्ट्रेट ले जैसा ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली साइंटिस्ट इसका रियल मॉलिक्यूल्स को देखने के बाद उसको पता चला कि ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। कैसे आ रहा है एक्चुअली, ऐसा वी जैसा है, वी जैसा है, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। वो क्यों है? सो अगर ये मॉलिक्यूल में ये हो रहा तो बाकी मॉलिक्यूल को भी कुछ शेप्स होगा, वो भी एक्सप्लेन करने के लिए ये ऑक्टेट रूल काफी ऑक्टेट रूल हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। सो ये भी ऑक्टेट रूल का थोड़ा सा ड्रॉबैक्स है। क्यों ड्रॉबैक्स है? क्योंकि दिस वाज दी फर्स्ट रूल। क्योंकि हमने किसके बारे में बात कर रहा है, 1916 में कॉसल और लुइस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद भी बहुत इनोवेशंस हुआ है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी न्यूअर वर्जन्स। एंड ये करने के बाद एक्चुअली तुमको हर चीज का ज्योमेट्री भी समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा हुआ क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट जाने लिए वो अगर सिमुलेशन है तो अच्छा होता था। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं अनु सर से बात करता हूँ, अगर नहीं है तो नेक्स्ट कल तुम लोग 3 to 4 फ्री होगा, क्योंकि एग्जाम तो हमको ऐसे ही टाइम में करना पड़ेगा, या आज रात को या कल 3 to 4 क्या करना है, आज रात को, ठीक है। सो सब पढ़ के आना है, ठीक है। आज रात को भी मैं बात करूंगा, अगर मिला है तो आज रात को, अगर ऑप्शन नहीं है तो कल 3 to 4 1 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। 1 घंटे का एग्जाम 50 मार्क्स, ठीक है। चलो एक्चुअली ये दोनों सेम चीज है। तुम बोल रहे हैं सबसेल का स्टेबल करके मतलब सबसेल में जो लास्ट सबसेल है उसमें अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जितना हो सकता है उतना फिल हो गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर ये सबसे बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो तुम बोल रहा है वो 2p2 था, वो 2p6 होने के बाद ज़्यादा स्टेबल होगा और या 8 होने के बाद ज़्यादा स्टेबल होगा। एक्चुअली ये बैलेंस वही बोला, मतलब एक एग्जांपल से बता रहा हाँ एग्जाम्पल से बता दो। एल्यूमिनियम का सबसे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 3s2 3p1। हाँ तो एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो 3s2 सबसे ले उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर वो एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब Al3 प्लस स्टेबल होगा या Al प्लस स्टेबल होगा, वही बोल रहा है ना। सो उसमें वो केस में एक्चुअली Al3 प्लस स्टेबल है, ठीक है। क्यों वो स्टेबल है? Al3 का केस में कुछ अलग है क्योंकि वो आयोनिक है, लेकिन कोवालेंट कंपाउंड्स में वो कौन सी स्टेबल है हमको ये इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, ठीक है। वो एक्सप्लेन करने के लिए है हम आने वाला थियरीज पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा MO थियरी आएगा, ठीक है। वो MO थियरी में हमको ये पता चलेगा कि ये ऐसे शेयरिंग वाला चीज़ है ना। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने एकदम बेसिक चीज़ पढ़ रहा है, एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो दोनों उनके बॉन्ड बन रहा है। लेकिन एक्चुअली ये सब नहीं हो रहा है। ये हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवरी। इसके बाद साइंटिस्ट कैसे गया वही ऑर्डर में हम भी जा रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद तुम ये पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन नाम में एक कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ये चैप्टर में है, वो अच्छे से पढ़ना भी पड़ा, बहुत सारा है इसमें। सो तुम लोग एक्चुअली वो बॉन्ड बनने के टाइम ये sp-df वो सब ये सब शेल्स है ना, वो कंबाइन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो
कार्बन का केस में, ठीक है, कार्बन का केस में हमारे पास कितना है, 4 बैलेंस ये, तो उसका ये कितना है 1:2 2:2 2p 1:2 2:2 2p2, वही 6 है इसका एटॉमिक नंबर। सो उस केस में एक्चुअली 4 वैलेंसी के लिए वो एकदम ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल उसको मिल रहा है ऐसे मान लो। सो हम यूजुअली क्या सोचेगा 1:2 2:2 2p 6 होगा अगर 4 आ रहा है तो, है ना, लेकिन वो आयोनिक जैसा नहीं हो रहा है। इन रियल केस वो कार्बन का एक बॉन्ड के लिए sp3 मतलब एक sp और 3 एक s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल एक ही है, p ऑर्बिटल कितना है, हाँ मतलब p ऑर्बिटल 3 है ना, p में मैक्सिमम 6 है, लेकिन हमने बोला ना एक px होगा एक py होगा एक pz होगा, एक्चुअली वो सब कंबाइन होके सो एक p होगा 3 नहीं एक s होगा 3p होगा, तो ये सब मिला के वो sp3 ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है। वो अभी सोच के कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी छोड़ो, लेकिन वो हमको ये चैप्टर में पढ़ना है। सो एक्चुअली कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ये आएगा, क्योंकि अभी ये एक्सप्लेनेशन से हमको ये नहीं बोल पाएगा, ठीक है, हमको ये नहीं बोल सकता है कि अभी Al3+ स्टेबल है या Al स्टेबल है, लेकिन यूजुअल केस में क्या स्टेबल होगा, Al3+ और Al+ का केस में हमको बोल सकता है Al3+ स्टेबल होगा, क्योंकि मतलब वो तो उसका लास्ट ऑर्बिटल तो मतलब फुल हो गया है। इसका लास्ट ऑर्बिटल, लेकिन उसमें तुमको ऑक्टेट रूल यूज कर सकता है ना। एल का नंबर कितना है 30 283 तो उसमें 3 अगर चला गया तो कितना होगा 28, वो कौन सी ये है एटॉमिक नियॉन का, सो नोबल गैस हो गया। तो मुझे आराम से बोल सकता है कि Al3+ स्टेबल है, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, ठीक है, सो वो स्टेबल होगा। अगर Al+ हो गया तो 282 होगा, वो किसका है, मैग्नीशियम का है ना, सो वो उतना स्टेबल नहीं, इसलिए वो करता है। सो ऑक्टेट रूल से ये एक्सप्लेन कर सकता है कि Al+ स्टेबल होगा या Al3+ स्टेबल होगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता है कि एग्जैक्टली कौन सी मतलब इससे जा रहा है, कौन सी सबशेल से जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हमको अलग ये करना पड़ेगा। अभी के लिए ये एक्चुअली Al+ या Al3+ के लिए ऑक्टेट रूल काफ़ी है, ठीक है, मुझे लगा कि तुम कौन सी सबशेल से जा रहा है वो पूछना है, ठीक है, उसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगा, ठीक है, क्लियर होगा, थैंक यू सर। ठीक है।